नमस्कार साथियों। आज का जो वीडियो है वो एक तंत्र से बचाने वाली देवी का जो वीडियो है और उनका नाम है रातमाई। और ये जो रातमाई है ये बिल्कुल काली माई के समदृश है। मतलब आपको दिखाई देंगी तो काली माई और इनमें कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, उसी तरीके का मुकुट वगैरह। पर इनकी विशेषता ये है कि ये जो हैं ये छत्तीसगढ़ की काली मानी जाती हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ के हैं वो जानते होंगे इन्हें। ये काली माई का स्वरूप है इनका और इनको बोलते हैं रातमाई। और कई लोगों में ये कुल देवी के रूप में भी चलती हैं, राजपूत समाज में और कईयों में चलती हैं ये। छत्तीसगढ़ साइड में आदिवासियों में भी चलती हैं ये। और बहुत जगह मध्य प्रदेश वगैरह बहुत जगह लोग जानते हैं। और इस तरफ के दिल्ली वगैरह के लोग इनको नहीं जानते हैं, ये इसी तरफ की चीज़ें जानते हैं। तो मेरा मकसद बताने का ये कि जो आत्मा ही है लोग उनसे बुरा भी करते हैं। मतलब किसी को परेशान करने के, लेडीज़ को ज़्यादा सताते हैं, परेशान करते हैं, बीमार करना। तो जहाँ से इनको मतलब कवर करा था, कहने का मतलब पकड़ा था उस तरीके से, तो इनसे वचन लिए थे। इन्होंने बोला कि मैं गलत काम नहीं करती हूँ, पर इन लोगों ने गलत कराया मुझसे, जो बुरा करा है। और फिर उन्होंने अपने आप को बोला कि आप अगर अच्छा में हो तो आप मेरे को रख सकते हैं। मतलब पूछा देवता ने, तो कह रहा हाँ अच्छे में करूँगी, आपकी रक्षा करूँगी। तो उन्होंने बताया कि मेरा हमेशा जो वास होता है आपके घर के ऊपर, उन देवी ने बताया, रातमाई ने, कि अगर आप घर में सो रहे हो तो मैं छत के ऊपर बैठी होती हूँ। मतलब जहाँ भी बैठी होती हूँ, पर्वत पे कहीं जहाँ भी उनका स्थान है, करें वहाँ से मैं आपकी छत पे नज़र रखती हूँ। मतलब कि जो भी छत के ऊपर आत्मा उतरी आपकी या कोई और नेगेटिव चीज़ आती है तो मैं उसको दबा लेती हूँ। मतलब आपकी छत पे आ जाती हूँ फिर मैं उस समय, और उसको असर को कम कर देती हूँ बिल्कुल। तो और आपके ऊपर तंत्र प्रहार नहीं हो पाएगा। और ये हमने खुद आजमाई बात है, किसी के उस पर करा था हमने, इनका बचाव में डाला था। तो जिनके पर रोज़ रोज़ हो रहा था, मतलब आज हुआ फिर कल हो गया फिर परसों, 2 दिन छोड़ के, तो उनके ऊपर इन माता को बोला था हमने उनसे कि भाई आप धूप बत्ती वगैरह करो। तो उन्होंने बोला हमारे कुल देव पुलों में पुश्ती नहीं है। मैंने कहा पुश्ती नहीं, कई चीज़ें ऐसी होती बाहर की होती हैं, पर आपको शक्ति लेनी है तो बाहर की लेनी पड़ती है। बचाव में हर तरीके की चीज़ होनी चाहिए आपके पास। मतलब तो हमने उन्हें समझाया, मैंने कहा भाई ऐसे इस तरीके से आपको रखनी चाहिए, क्योंकि बाल बच्चेदार हो। अब आप किससे रोकोगे? मतलब कोई भी चीज़ आती है, बड़ी से बड़ी आ रही है, तो अब उन पर नथिया वगैरह इस तरीके की माता थी जो कि नहीं कर पा रही थी। भाई किसी वजह से क्या था भगवान जाने। तब उन्होंने रात माई से प्रार्थना करी कि माता जो भी तेरा, मतलब शुभ शाकाहारी लोग थे, मतलब भेंट पूजा भी, उन्होंने कहा हम इतनी भेंटें नहीं, बकरे लगता है इनका, मुर्गा लगता है। तो मुर्गे में तो उन्होंने नाम लिया एक आध बार नथिया वगैरह के साथ, जैसे कि भाई मुर्गी कर देंगे, ये कर देंगे, इस तरीके से उसमें तो करा उन्होंने बस। बाकी वैसा कुछ नहीं करा उन्होंने। बाकी लड्डू वगैरह जो भी मीठा प्रसाद उनसे बना वो चढ़ाते रहे उसे, बीच बीच में सब देवता को चढ़ाते थे। जब ऐसा नहीं कि अलग से स्पेशल, उन्हीं में उनका रख देते थे नाम लेकर। और वो इतनी प्रसन्न हुई उन पर, मतलब उसी प्रसाद से, यानी कि उन्होंने पूजा भी नहीं करी ढंग से। कहने का मतलब आप आएंगे लौंग धूप चढ़ाई को नहीं, वो धूप बत्ती मानते थे अपने देवी देवताओं की, जो जेवर वेवर की मसाने जो भी थी उनका करते थे। और उसी के साथ वो एक लड्डू अलग से रख देते कहीं अलग जगह पे, प्लेट पे किले माता रात में ये है तेरा, हम जानते तानते नहीं। और ये तो आप लगा लो, जब उनके ऊपर तंत्र चला, फिर दोबारा तंत्र चला, किसी ने चलाया, तो उनको पता लग गया ऑटोमेटिक। मैं खास बात बताने की बात ये कर रहा हूँ कि तंत्र तो चलाएगा, वो तो चलेगा, आप ये कहोगे नहीं चलेगा, चलेगा। तो अब जब उन्होंने बुलाया देवी देवता, तो बुलाकी महाराज भी थे उनके पास। जब वो आए बुलाकी महाराज, तो उन्होंने बोला कि महाराज क्या कैसे क्या है। तो फिर तंत्र मंत्र आ गया इस, तो उनको ऐसा लगा कि जिसने बताया है हमें, यार वो गलत बता दिया, रातमाई को भी मान लिया हमने, तो भैया फंस गए। तो जब बुलाकी महाराज ने आके बोला उनसे और उन्होंने बोला कि महाराज इसको पकड़वाओ, जो भी चीज़ें घर में ऐसे गए। बोला कि नहीं, हाँ है पक्की बात है, ये 100% है। कि फिर कि तुम्हें डरने की बात नहीं है, कि फिर कि तुमने एक रातमाई नाम की चीज़ को ऐसे बोला उन्होंने, बोला कि बाबा ने कि मेरे से हागुड़ा पवन जो है, वो जानते हैं हागुड़ा पवन जो है। तो बुलाकी महाराज से उन्होंने बोला होगा कान में। तो बुलाकी महाराज ने कहा भाई मैं नहीं जानता किसी को, पर वो हागुड़ा पवन बता रहा है। कि क्या बता रहा महाराज? उस भगत में आके बोला कि आपने कोई झारखंड साइड की कोई देवी रखी है। वो सोच गए कि हाँ भाई रखी तो है सर। तो उन्होंने सोचा कि ये झारखंड वाली हमला कर गई लग रहा आपकी बार। तो उन्होंने बोला भाई वो झारखंड की देवी ने जो भी चीज़ आई थी 2-4 उनको दबा के बैठी है, उससे परमिशन लो कि माता एक एक चीज़ छोड़ती जाए और हम पकड़ते जाएँ, ये बोल रहा है बूढ़ा पवन। अब देखिए कितनी शक्ति है उस आत्मा की। फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि माता हम तेरी 5 मिठाई फिर चढ़ाएंगे, पर एक एक करके अपनी ताकत से लाती रहे और खुद बंधवाती रहे, और ये जो लोग ले जाते रहेंगे, क्योंकि इनकी तो भेंट पूजा हम देते हैं हमेशा।
और आपका पता नहीं कि आप उठाते हो नहीं उठाते, प्रार्थना करी, उसी के बाद एक एक चीज़ आने लगी उनके घर में, मतलब। और वो देवता बोलने लगे, हाँ आ रही है माता, दे रही है, पकड़ के ला रही, बांध के ला रही, वो मतलब ले गए सारे, आगूड़ा पवन, गंदीला पवन, इस तरीके के 2 एक देवता थे, उन पर ज़्यादा नहीं थे। वो बार बार आके वही दोनों ले गए, मतलब जो भी चीज़ थी, और उनके घर में असर नहीं हुआ। तब उन्होंने बोला कि भाई वाक्य में जो आपने बताया ये वाक्य में सही देवी है, हम तो इसको समझ रहे यही हम पे प्रहार ना कर दे, क्योंकि प्रहार करने आई थी पहले, ये किसी ने भेजी होगी इन पे, तो कहीं से लग के आ गई, मतलब हमला करने। जब उनको मना के और वचन ले लिए नमक लोटे से और उनको दे दिया, तो उसने पैटेंट, यानी कि उनको ये पता ही नहीं कि आत्मा ही उनकी छत पे बैठ के रक्षा कर रही है, मतलब ये देखिए कमाल की बात। और वो 3-4 जो आत्मा परमात्मा थी वो कितना भवंडर मचाते, छोटे बच्चे थे उनके, बहुत ज़्यादा भवंडर मचा देते। और एक नहीं टपकने दिया उन्होंने माता ने। और जब बुला के आया तो उसको पता लग गई, जो भी देवता था घरेलू, कि भाई ये तो किसी ने पकड़ रखी है। तब और उससे पूछ रहे हैं कि आपने ऐसी कोई देवी मानी है? उन्होंने बोला हाँ जी मानी है हमने, तो किसी के बताने से ये देवी, कि भाई वो देवी लेके बैठी उसे, अब उससे प्रार्थना आप करो क्योंकि आपने मानी है, और हमारे देवताओं को दे दे। तो उन्होंने ऐसे ही करा और वो रात माई ने उनको दे दिया। अब ये लगा लो कि वो 5 मिठाई के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। ये खुद मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है उनके सामने जो थे। तो उन्होंने कहा भाई हमने कुछ नहीं दिया। फिर कभी होली दिवाली पे कोई मुर्गी उर्गी काट दी, उन्होंने तो कहा इसमें हमने नाम ले रहे जी, हम नहीं कर रहे कोई स्पेशल आज तक भी। और वो उनकी रक्षा कर रही हैं अभी तक भी, देख लो। अगर वो ज़्यादा करेंगे तो जो ज़्यादा रक्षा करेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है। पर वो खुद सिंपल आदमी, डरते हैं ज़्यादा कि यार ज़्यादा पंगे में नहीं पड़ेंगे, पर वो रक्षा कर रही है। मतलब आज तक की डेट लगा लो, कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 महीने के करीब हो रहे हैं, 10 भी हो रहे होंगे, जब से एक उनका मतलब कान नहीं दुखा उस तरीके जैसे पहले हो रहा था। कोई चक्कर काट के गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब किसी को कुछ दर्द, किसी की रात बिरात को बाहर कोई उल्टी करता, ऐसा होता था उनका, मिनट मिनट में भेजते थे। अब उनके कुछ नहीं हो रहा, मस्त सो रहे हैं, मस्त खा रहे हैं, पर वो नाम सबका लेते हैं भी, जब भी उन्हें याद आ जाती है वो नाम लेते रहते हैं रात बिरात को, भाई माता रक्षा कर रही है, वो जो भी अपने देवता है सबका। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो मेरा बताने का मकसद है कि ऐसी चीज़ों का भी पता होना चाहिए। और जिन्होंने बताई थी उन्हें, तो उन्होंने यही बताया था कि आप इनको मानते रहोगे तो ये काम करेंगे, अगर आप ढीला छोड़ दोगे, इनको नहीं मानोगे, तो ये फिर उस तरीके से बचाव में नहीं रहेंगे आपकी, क्योंकि इनको चाहिए होता है कुछ ना कुछ इनका नाम लेना, भाई धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ ना कुछ इनका नाम लो। इस तरीके जैसे मंदिरों में जाते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, किसी का लेते हैं, रेगुलर लेते हैं ज़्यादातर, तो वो भगवान रक्षा करते रहते हैं। भगवान ना भी करें मतलब, पर ये चीज़ें तो करती हैं 100%, ये तो है। अगर इनका आप नाम लेते रहेंगे तो आपकी मदद को ही खड़ी रहेंगी तैयार। श्रद्धा देखती हैं, ये खाना नहीं देखती हैं, ये बात है इनकी जो मजबूत लगी, और मुझे भी बहुत शक्ति लगी रात माई की। और ख़ुद मेरे मतलब बराबर से ही गुजरी, मान लीजिए ये कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बराबर से। क्योंकि उसमें हम भी थे जो हमने रात माई के ऊपर कब्जा करा था, तो उन लोगों ने बुलाया था तब, इसीलिए हमने उसको कब्जा कर लिया था। और देवता से बुलाया तो उसने बोला भाई इनका ही भला करेगी, आप लोग भी रख लो। तो सब ने रख ली उन लोगों, जितने भी लोग थे यूपी के हैं सब ने रख लिए उनको, कि प्रयोग बाद बाद में करेंगे, एक दूसरे का देख के करेंगे ना, कि इसको फ़ायदा हो रहा है तो सही है, उसने रोक दिया तो उसका चमत्कार देगा, फिर उनके भी मन में श्रद्धा बढ़ेगी। ऐसे करते हैं लोग, एक साथ नहीं करते डर के मारे ना, कि भाई क्या पता गड़बड़ कर दे। तो फिर अभी तक कुछ नहीं है, 10-12 महीने से मतलब सही चल रहे हैं सारे वो जो थे बेचारे, और बढ़िया कर रहे हैं काम, नाम ले रहे हैं रात दिन, अपने मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, ये बड़ी शक्ति है रात माई जो है। और इतनी खतरनाक है, अगर ये आपको दर्शन देगी तो आपकी मतलब जो बॉडी है एकदम हिल जाएगी, झंझना जाएगी, मतलब झन्नाटा सा निकलता है इसमें, जैसे मरघटी कालका वगैरह के लोग बताते हैं ना, उससे भी ज़्यादा झंझनाती आती है ये। इसकी ये पहचान है। और काली माई की तरह आएगी, भिन झन 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 जैसे होता है ना कुछ गड़गड़ाहट सी, इस तरीके से होता है इनका। तो कितनी भयंकर है, मतलब ताकत में लगा, और कितनी दयालु है देखो, माँ की तरह से, माँ के से ही बढ़कर बचाने वाली। तो ये शक्ति है, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको सारी शक्तियों के बारे में पता होना चाहिए। कई बार नथिया वगैरह इनको लेकर आदमी उलझ जाता है, वो सही नहीं कर पाता किसी को और फंस जाता है। और कई लोगों के साथ बहुत दुखद घटनाएं भी हो जाती हैं, जो आप समझते हैं इस बात को, कहना भी ठीक नहीं है। तो अगर ऐसी शक्ति होंगी तो आप अड़ा दोगे तो थोड़ा ही खर्चा तो है, पर आपकी रक्षा कर देगी ये माता। अगर पकड़ के भी कोई चीज़ बैठा लेती है किसी को, तब भी बहुत बड़ी बात है। तो मकसद ये था, आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।